हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अपने पैदा करने वाले पिता के नाम का सदा आदर करो। परंतु दुर्योधन, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। सूत पुत्र नहीं हो? परंतु तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें सूत पुत्र जानते हुए भी हमने अपने गले से लगा लिया था। मेरे कहने का अर्थ यह था कि उस समय तक मैं भी अपने आप को सूत पुत्र ही समझता था। मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है, तो मैं अपने अंगदेश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से यह कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है। मैया और बाबा ने तो सच और झूठ पर से पर्दा उठा दिया। ठीक सूर्योदय के समय, जब मैं अपने हृदय की विवलता से पीड़ित होकर चीत्कार कर रहा था, मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। शकुनी बाबा, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण, शांत हो जाओ कर्ण, शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मित्र, शांत। सूत पुत्र कहलाने पर इतना उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने पिता के नाम का सदा आदर करो। पिता कैसा भी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सुंदर हो या कुरूप, पुण्य आत्मा हो या उसके हाथों कोई पाप भी हुआ हो, तब भी अपने जनक, अपने पैदा करने वाले पिता के नाम का सदा आदर करो। परंतु दुर्योधन, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। सूत पुत्र नहीं हो? परंतु तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें सूत पुत्र जानते हुए भी हमने अपने गले से लगा लिया था। मेरे कहने का अर्थ यह था कि उस समय तक मैं भी अपने आप को सूत पुत्र ही समझता था। हाँ, तो अब तुम ऐसा नहीं समझते? नहीं। हाँ? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वो सत्य नहीं था। लेकिन तुम्हें इस सत्य का पता कब चला अंगनरेश? जिस दिन सभी राजकुमारों ने रंगशाला में अपनी अपनी अस्त्र कला के कौशल दिखाए थे, उसी दिन चारों ओर अर्जुन की वाह वाह हो रही थी। राजकुमार अर्जुन की! अर्जुन प्रसन्न था। राजकुमार अर्जुन की! 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 किंतु तुम्हारा मुख मलिन हो रहा था। तब मैंने रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा था, खड़ो अर्जुन! इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। यहीं
इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात यह निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण। कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन। एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। तनिक ठहरो वत्स। अभी तो यह निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। हे धनुधारी युवक, तुमने जो अपना परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राज्यसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। सो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है, तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। और अभी इसी समय इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। वो क्षण मैं अभी तक नहीं भूला मित्र, जब तुमने भरी सभा में सोने का सिंहासन मंगाकर मुझे उस पर बिठा दिया था। रक्षो अरिष्टम। पुत्र कर्ण, 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 पुत्र कर्ण, ये क्या कर रहे हो पुत्र? ये क्या कर रहे हो? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? ठहरो! मेरी बात। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। बाबा, बाबा आप यहां कहां गए? मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं पूछता हूं ये तुम्हारे मस्तक में क्या पागलपन समाया है? चल
मेरे साथ उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांग। चल। आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं, कर्ण हमारा मित्र है। अभी अभी हमने उसे अंग देश का राजा बनाया है। नहीं राजकुमार, नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। दुर्योधन, लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे ओ सूतपुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। विखोदर भीम, क्षत्रिय होकर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। अरे क्षत्रियों का तो धर्म होता है कि जो बलवान है, जो शूरवीर है, उनका आदर करें। क्षत्रियों में शूरवीरों की जनजाति कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि प्रायः उसमें कहीं कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। भीम, सरकंडों से कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि पैदा नहीं होते, न द्रोण जैसे धनुर्धर किसी घड़े से पैदा होते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जैसे हिरनी के गर्भ से एक शेर कभी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसा महातेजस्वी और वीर बालक किसी सूत स्त्री के गर्भ से कभी नहीं पैदा हो सकता। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिह्वा बंद है, और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का, एक सारथी का। मेरे पिता का नाम है अधिरथ और माता का नाम राधा, इसीलिए मेरे मित्र मुझे राधेय कहकर भी बुलाते हैं, और मुझे इन दोनों का पुत्र होने पर गर्व है, गर्व। ऐसे माता पिता किसी भाग्यशाली को ही संसार में मिलते हैं। बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि आज इस युद्ध में अपने शत्रु का सिर काटकर आपके चरणों में रख दूं, ताकि फिर किसी जीवा से आपके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द न निकल सकें। अर्जुन, उठाओ धनुष। तुम्हें सारथी सूत पुत्र और अंग देश का राजा कर्ण युद्ध के लिए ललकारता है। अपने पिता से अंतिम विदा ले ले कर्ण, मैं तैयार हूं।
है अर्जुन, और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए धनुष रख दो। उस रात मैं सो न सका। भीम के शब्द बार बार मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। अरे ओ सूत पुत्र, अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। बता, तेरा असली दुख यही है ना कि क्यों तू एक सूत के घर में पैदा हुआ? बोल बोल बोल, यही दुख है ना तेरा? तो जा जा, आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से ये कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है, सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है बाबा। हाँ, तू सूत पुत्र नहीं है बाबा। मेरी वेदना मिटाने के लिए ऐसा मत कहो बाबा, झूठ मत बोलो। मैंने जो कहा न वो झूठ है, मैं तुझे खुश करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए कहा कि जब तूने कहा कि सत्य को छुपाना एक पाप है, तो मेरी आत्मा से एक आवाज आई कि मैं इतने वर्षों तक इस सत्य को तुमसे छुपाकर पाप करता रहा हूं, पाप। एक संतानहीन मनुष्य को एक बच्चे के लिए जो लालसा होती है, उसी लालसा के मारे मैंने आज तक तुझे अपने कलेजे से लगाए रखा, अपने कलेजे से लगाए रखा। एक बच्चा नदी में बहता हुआ मुझे अचानक मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक अनमोल हीरा मिल गया हो। उसे छिपाकर मैं अपने घर ले आया, और इस डर से कि कहीं उसका मालिक आकर उसे वापस न ले जाए, मेरी जीवा ने इतने वर्ष इस सत्य को छुपाए रखा। मैया और बाबा ने तो सच और झूठ पर से पर्दा उठा दिया, परंतु उस पर्दे के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक शून्य था, केवल एक शून्य। और उस दिन के बाद मैं संसार के महाशून्य में खोया खोया फिरता रहा। एक और मैं ये जानना चाहता था वे कौन माता पिता हैं जिन्होंने मेरा जन्म होते ही मुझे नदी में बहा दिया, और क्यों? ये जानने के लिए मैं रात दिन महीनों घाटियों में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, कोई तो बताए, कोई तो बताए कहां है मेरी माता, कहां है मेरा पिता, कहां है? भगवान के लिए कोई तो बताओ कौन है मेरी माता, कोई तो बताओ कौन है मेरा पिता।
परंतु मेरा एक प्रश्न, पहाड़ों से, बहती हुई नदियों से, रात में चमकते चांद तारों से टकरा कर प्रतिध्वनित होकर वापस आता रहा, परंतु किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। एक दिन ठीक सूर्योदय के समय, जब मैं अपने हृदय की विवलता से पीड़ित होकर चीत्कार कर रहा था, भगवान के लिए कोई तो बताओ कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, कौन है मेरी माता, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों 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 क्यों? मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। आप कौन हैं? मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है, परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी माता कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलते क्यों नहीं कि कौन है मेरी माता? बोलिए तो सही कि कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों?
नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है। जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है, अपने पुत्र से नहीं? नदी में फेंका नहीं, बल्कि एक टोकरी में बड़े नर्म रेशमी वस्त्रों में लपेटकर बहा दिया था। अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंतर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उस पर कभी विचार करोगे तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था, तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है। अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं।